दामखोंड हवा की मार झेल रही मायानगरी मुंबई में वायु प्रदूषण को कम करने की कवायद लगातार जारी है। वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए हवा साफ करने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने हवा को साफ करने के लिए एमएमआरडीए आयुक्त और अन्य लोगों के साथ एक विशेष बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने आयुक्त से 1000 टैंकरों को किराए पर लेने के लिए कहा, साथ ही वैकल्पिक दिनों में सड़कों को साफ किया जाए, धूल को हटा दिया जाए। हमने एंटी स्मॉग गन जेटिंग मिशन का भी इस्तेमाल किया है। मैं देख सकता हूं कि निगम कर्मचारी आज सड़कों पर है और काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो क्लाउड सीडिंग भी कराई जाएगी। इसके लिए दुबई की एक कंपनी के साथ MOU साइन किया जाएगा। सरकार और निगम मुंबई में प्रदूषण को कम करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा वह कम करेंगे। दिल्ली NCR की आबोहवा अभी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली NCR में AQI 400 के कम मापा गया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में AQI 323 मापा गया है। हालांकि कल राष्ट्रीय राजधानी में कई जगहों पर AQI 300 के पार दर्ज किया गया था। वहीं दिल्ली का टेम्परेचर अधिकतम 26 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अब गवर्नमेंट भी अभी इस पे कुछ एक्शन नहीं लेती है, सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, इसको टोटली इग्नोर कर देते हैं। पंजाब के खिलाफ कोई बोलता नहीं है कुछ, तो मेन कॉज तो रूट कॉज तो वही है। बट यहाँ पे इस टाइम हेल्थ इंप्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब रनिंग करने आते हैं, उसमें प्योरली रिक्वायरमेंट है हमारे ऑक्सीजन की। मैं यहाँ पे कोच हूँ, काफ़ी लोगों को कोचिंग कराता हूँ, तो यहाँ पे मैं हमेशा रनिंग करने के लिए इस टाइम मना कर देता हूँ, कम से कम कर देता हूँ 3 किलोमीटर ही करो। जैसे ये लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं 18 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो उस टाइम हम लोग बहुत कम करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज करते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना हो, मोबिलिटीज़ वगैरह। तो इस तरीके से हम लोग कैसे भी काम चलाते हैं इस फेज़ को क्लियर करने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है। इसका स्तर बढ़ने के 2-3 रीज़न है। नंबर 1 तो पराली है, जो पंजाब और हरियाणा इधर यूपी से टुवर्ड्स विंड डायरेक्शन दिल्ली में आ रही है। और दूसरा ये गाड़ी का जो पोल्यूशन है, इस वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। अगर आप देख भी रहे पार्क में लोग काफ़ी कम आ रहे हैं वॉक करने, रनिंग करने, बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन और बिकॉज ऑफ द विंड डायरेक्शन। सो इसके यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अगर आप गर्मी में आएंगे तो आपको लोग ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि पोल्यूशन कम। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज मंगलवार को अपना जन घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे जारी करते हुए जनता से कई वादे किए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अभी पिछले घोषणा पत्र में हमने जो वादे किए थे उनको अशोक गहलोत और पार्टी के नेताओं ने मिलकर पूरा किया। सरकार ने 95% वादे पूरे किए। अगर किसी घोषणा पत्र किए हुए वादे कोई सरकार 90% भी पूरे करती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के वंतराग गांव के किसानों ने जापान के प्रसिद्ध फल कुरमा की खेती शुरू कर दी है।
जिसे आम लोग भी कहा जाता है। 2 साल के भीतर पेड़ों की फल देने की क्षमता इसे सीमित भूमि वाले लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। कश्मीर देश में सेब का मुख्य उत्पादक होने के कारण किसानों को हाल के वर्ष में मूल्य संबंधी संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए खुरमा और कीवी जैसे फलों में विवादीकरण किसानों को उनकी आय का पता लगाने और पूरक करने के लिए नए रास्ते प्रदान करता है। अनंतनाग में जगह जगह पे लोगों ने मुझसे पेवन लिए हुए हैं और जगह जगह पे लगाए हुए हैं इसको पेवन, और फैल चुका है यहाँ पर पूरा। और ये जापानी फल है और इसमें पश्तो में इसको कहते हैं अमलूक। हाँ, किस प्रकार की डिमांड रही है? डिमांड तो काफ़ी इसकी है, क्योंकि लोग जब जिस लोगों ने लिया है अब दोबारा आ रहा है, इसलिए कि इसके यार शुगर कंट्रोल हो रहा है, वो लोग कह रहे हैं। और डिमांड बढ़ा है, डिमांड इसलिए बढ़ा है क्योंकि आप जगह जगह पे लोग लगा रहे हैं इसको, और जगह जगह लोग पेवन ले रहे हैं, और पूरे अनंतनाग में फैला हुआ है और लगभग अनंतनाग में भी फैला हुआ है लगभग। ये फल जो देख रहे हो आप, ये अमलूक इसको बोलता है, जापानी फल है जो अफगानिस्तान से लाया है किसी ने 20 साल पहले। तो यहाँ पे अब हर जगह यहाँ पे मतलब अनंतनाग में आपको दिखाई देता है। और हम अमलूक जो है शुगर के लिए और जो भी बीमार होगा उसके लिए, छोटे हो या बड़े हो, सबके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और अगर कोई लेना चाहते हो तो यहाँ से एक टहनी लेके आप यहाँ का मतलब सारे लोग जो हैं, अभी ये जो इलाका आपका है तो सारे लोग इसकी खेती कर रहे हैं। अभी तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 साल के बाद मतलब अफगानिस्तान से आया, फिर वहाँ से यहाँ पे मतलब ये मंगाया है और अनंतनाग में जो जापानी फल है ये। जापानी फल है, ये जापानी है। हाँ, और ये शुगर के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, आपने ट्राई किया है? ट्राई किया है, बहुत ट्राई किया है। मतलब जहाँ पे जितने भी शुगर वाले हैं उनको लिए मतलब बहुत अच्छा फल है ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ओडिशा के बदमपहाड़ स्टेशन से 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही बदमपहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इन ट्रेनों में पहली ट्रेन में शालीमार बदमपहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस, दूसरी बदमपहाड़ राउरकेला साप्ताहिक एक्सप्रेस और तीसरी ट्रेन टाटानगर बदमपहाड़ मेमू शामिल है। इस खास मौके पर ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय जल शक्ति और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू सहित रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा, चक्रधरपुर मंडल के DRM अरुण जे राठौर सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे। केंद्र की प्रमुख योजनाओं के बारे में नागरिकों और सूचित करने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी आउटरीच पहल विकसित भारत संकल्प यात्रा आज फिर पंजल घाटी में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के पहाड़ी दूर दराज के इलाकों में पंचायतों तक पहुंची। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस यात्रा को 15 नवंबर को बुद्दुल, राजौरी, गुरेज और बंदीपोरा से हरी झंडी दिखाई गई थी। गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, मतलब दूर दराज एरिया में रहने वाले लोग हैं। कुछ लोगों को तो इतना पता नहीं कि उज्ज्वला योजना क्या है, जहाँ ये खेती बाड़ी कैसे की जाती है। इस पूरी स्कीमों को ये हमारे लोगों के सामने लॉन्च करेंगे और हमारे लोग जरूर समझे सोचेंगे और उसी के फ़ायदा मतलब के आगे होकर फ़ायदा लेंगे ये लोग। कितने इलाके में काम हुए सर जो रूरल डेवलपमेंट के जैसे ये ऑफिसर लोग आए हुए? बहुत अच्छे काम हुए सर, हर किस्म के काम हुए, ट्राइबल के काम हुए, जैसे हर एक चीज़, जैसे ये PMAY स्कीम है इसमें काम हुए, आवास प्लस में काम हुए सर, हमारे नरेगा में भी काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं।
एज ए महकमा RDD महकमे की तरफ से हमें हदायत मिली है। उसके मुताबिक 3 दिन हमने पहले आके गुजारे हैं। लोगों में अवेयरनेस दे के कहा कि ये एक एज ए ट्रैवल यात्रा की वैन आ रही है। मोदी जी साहब की स्कीमें जो चलाई जा रही हैं उनको रूट्स लेवल पर उनको कामयाब किया जाए और उन रूट्स लेवल पर जो स्कीमें हो रही हैं उनसे क्या लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। वो लोग अपनी ज़बानी बता रहे हैं कि जनाब जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के मोदी साहब हैं उन स्कीमों से किसान हो जैसे आवास प्लस, PMAY, SBM, निर्गा स्कीम, उसके बाद सर हमारे उजला स्कीम, ऐसी स्कीमों से बाकी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या था ये तो मैं कह सकता, लेकिन शायद ये कोई तेल बनाते थे, तो कौन सा बनाते थे ये मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में। जहाँ उन्होंने रेंट पे थे वो भी जो मकान मालिक हैं उनकी ये दुकान है बाहर किराने की, ये कोई किराएदार थे या अब अंदर क्या कर रहे थे ये हमें भी नहीं जानकारी है। कितने का नुकसान हुआ होगा? अब मैं उनके नुकसान के बारे में, उनके स्टॉक के बारे में मैं तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हमारी बिल्डिंग तबाह हो गई है। हमारे किराने की जो दुकान थी हमारे मालिक की, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरा अंदर है, अभी मुझे जानकारी ही नहीं है कि मेरा माल अंदर कितना है, क्या बचा है, क्या हुआ है। मेरे अंदर कोई 30-35 लाख का माल पड़ा हुआ है। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियों का काम है मेरे पास। मेरी एक वैन अंदर लगी हुई है, मेरा एक स्कूटर अंदर लगा हुआ है, मेरा लैपटॉप सब अंदर ही पड़ा हुआ है और उसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। जब तक ये अंदर नहीं जाने देंगे मैं कुछ नहीं कह सकता क्या नुकसान है, क्या हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने अहमदाबाद में 2023 विश्व कप फाइनल मैच में आमंत्रित नहीं किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कपिल देव ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यह चर्चा का विषय भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अपने माता पिता के रूप में देखा है। मीडिया से बात करते हुए कपिल देव ने कहा, कोई बात नहीं, ये आज चर्चा का विषय नहीं है। BCCI अभी भी मेरा माता पिता, मेरा परिवार है। उत्तराखंड स्थित उत्तरकाशी के सिलक्यारा में हुई टनल हादसे पर प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं। बीते सोमवार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के व्रत करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने आज फिर सीएम से बात की। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट कर दी। सीएम धामी ने लिखा, प्रधानमंत्री को श्रमिक बंधुओं से एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरे की मदद से हुई बातचीत एवं उनकी कुशलता की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सभी श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।